नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं एसएस स्टार न्यूज़ 1। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। ललितपुर के मोहल्ला पिसनारी में एक परिवार ने भूमाफियाओं पर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है, जबकि रकवा नंबर 208 का मामला ललितपुर उप जिलाधिकारी के यहां बंटवारे को लेकर विचाराधीन उक्त जमीन बैंक में भी है। बंधक सत्ताधारी नेता के छत्र छाया में भूमाफिया कर रहे हैं जमीन पर कब्जा। इस मौके पर पहुंची पुलिस भी नहीं रुकवा रही। जमीन पर जिलाधिकारी शरण में लोगों को इकट्ठा देख काम करने पर मजबूर भाग खड़े हुए। पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत पिसनारी बाग का है। सूत्रों की माने तो चचेरे भाइयों का रकवा नंबर 208 में जो कि शामिल खाते में है और बंटवारे को लेकर उप जिलाधिकारी के यहाँ विचाराधीन, लेकिन एक भाई ने जो जमीन भू माफियाओं को बेच दी, जबकि परिजनों ने यह भी बताया है कि उक्त जमीन बैंक के बंधक, लेकिन आज भी भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए 20-25 मजदूरों के द्वारा गिट्टी बजरी खंडे डलवाकर गड्ढे डुबाकर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पर पीड़ित घनश्याम और उसके परिवार वालों को हुई तो मौके पर पहुंचकर उक्त भूमाफियाओं के ऊपर जिलाधिकारी एवं बैंक का हवाला दिया, लेकिन उक्त दबंग भूमाफियाओं के द्वारा वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए हमें भगा दिया गया और कहा कि जमीन हमारी है और यहां हम अपना मकान बनाएंगे। मौके पर पहुंचे सत्तारूढ़ के एक नेता ने अपनी सत्ता की हनक दिखाते हुए पुलिस भी बुलावी। पुलिस ने पीड़ित ने सुनी और जब जाकर पीड़ित पक्ष ने सभी परिवार वाले जिलाधिकारी की शरण में गए और पीड़ित परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि उक्त भूमाफियाओं को सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और वह मौके पर कोई संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन ने मौके पर तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की, क्योंकि मामला उप जिलाधिकारी के बीचाधीन उप जिलाधिकारी ही जमीन का बंटवारा करेंगे। जबकि पीड़ित पक्ष ने बताया है कि लक्ष्मण अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुका है और अब उप जिलाधिकारी के फैसले का इंतजार है। वही फैसला करेंगे कि जमीन पर किसका हक है। अब सवाल यह उठता है कि भूमाफियाओं के द्वारा प्रतिदिन लाचार मजबूर और बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिलाधिकारी प्रशासन भी मौन अवस्था में बैठा है। आखिर ऐसा क्यों? कौन सुनेगा इन गरीबों की फरियाद? कब तक ये भूमाफिया अपनी मनमानी करते रहेंगे और गरीबों का हनन करते रहेंगे? क्योंकि विवादित जमीनों को ही पौने औने दामों में खरीदते हैं भूमाफिया, क्योंकि भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। किस गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? क्या मामला हो गया? हमारा नाम है अशोक, पिसनारी के रहने वाले। हमारे बब्बा थे चार बब्बाओं में से हमारे 2 बब्बा थे पीछे और 2 थे आगे रोड पे। 12 एकड़ का था रकबा एक, उसमें से 6 एकड़ हमारे बड़े बब्बाओं ने आगे ले लिया था। तो हमारे छोटे बब्बा थे जो हम लोग पीछे थे वहाँ पर। तो इन लोगों ने आगे की पूरी राजघाट रोड की पूरी बेच ली और हम लोगों की डली सो हम लोगों की भी अब बेच रहे और धमकी भी दे रहे मारने की। आज तक 30-35 लोग आए मारने के लिए और गड्ढा खोदे उन लोगों ने, काम लगा दिया मकान। कहाँ मोहल्ले की हो? क्या मामला हो गया आपका? पिसनारी के मोहल्ला के हैं हम। नाम मालती है। क्या मामला हो गया? सब हमारा 4 भाई का था हिस्सा, तो उन लोगों ने बेच दिया है। हम लोगों का बचा है, हमारे बेच वो नहीं चाह रहे साहब और जो ने जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और लक्ष्मण और राम सिंह ने किया है, एग्रीमेंट कर दिया है महाराज को। जब मार भी आ रहे हैं हम लोगों को कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे तुम लोगों को अगर जमीन पे देख गए तो। और जबरदस्ती ले वो चाह लठ लेके यहाँ गए थे जी लोग मारे सरिया ले और गड्ढा जबरदस्ती खोद दिया। पुलिस दवाई ना उनके गड्ढा खोद गए पूरी। हमारे बच्चे ले आ रहा बहुत फूटे दे रहे सब जगह, हर जगह दरखास्त दी साहब
पुलिस भी नहीं सुननी अपनी। किस मोहल्ले के रहने वाले हो? सर हम पिसनारी मोहल्ले के रहने वाले हैं। हमारा नाम है लखन रेखवार सन ऑफ नाथूराम रेखवार। हमारी जगह का विवाद चल रहा है सर। 12 एकड़ का रकबा था जिसमें 4 भाई थे। 2 भाइयों के हिस्से में था 6 एकड़ जो रोड पे मेन रोड पे पिसनारी तिगेला से कम से कम आधा किलोमीटर की रकबा में है। मेन रोड पे जो इन लोगों के अंडर में था 6 एकड़। इन लोगों ने आगे बेच दिया, हम लोगों लिए थे पीछे। तो ये अब वो शामिल खाते हैं 11 खाते हैं हम लोगों के 208 से लगा के 218 तक। 218 है मेन रोड पे। यहाँ पर हम उनकी भी 2 एकड़ जगह है, इन लोगों ने हमारी को बेच दी। और जो शामिल खाता है तो अब पीछे जो बची है खाली जो हमने रखाए हुए थे अब उस पर इनका नाम है, इसीलिए जो कब्जा करवा रहे एग्रीमेंट लिखवा रहे और जान से मारे भी की धमकी दे रहे। 100 जने गए थे आज मैं हथियार लेके, सभी को जो है JCB भी ले गए थे, पानी के टैंकर मैंकर हर चीज़। अब बताइए अब हम क्या करें। हम लोगों ने बहुत सी मान लो जो कंप्लेंटें भी दी, मुकदमा चल रहा है कोर्ट से, तो ये फैसला भी नहीं आने दे रहे। किन लोगों को बेच दी और कहाँ आप ज्ञापन देने आए? हम यहाँ पर SDM साहब के पास ज्ञापन देने आए थे, DM साहब के यहाँ पर दिया है हमने। पहले हमने मुख्यमंत्री को भी दिया है ज्ञापन और जो इन्होंने एग्रीमेंट लिख दिया ब्रजेश कौशिक सन ऑफ राम कुमार कौशिक के लिए। और उसमें इनके साथ हैं जो महेश संज्ञा सन ऑफ राधे संज्ञा और एक मेजर है इसमें सुरेंद्र। जो मेजर ये तीनों लोग मिल के भूमाफियाई करे आ रहे हैं वहाँ पर। और भी अन्य आदमी आते हैं। और भी अन्य आदमी